हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस वीडियो में। तो काफ़ी दिनों के बाद ये मेरा वीडियो आ रहा है। इससे पहले हम लोग लॉकडाउन के वक्त लास्ट वीडियो था मेरा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स को लेकर के। दरअसल क्या है कि अभी मैं स्टूडेंट्स के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें से 5 या 10 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की क्वेरीज और स्टूडेंट से रिलेटेड सवाल, उनके करियर से रिलेटेड गाइडेंस, इनके ऊपर मैं बात करूँगा। और तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि हाउ टू चूज़ सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रीम्स आफ्टर 10th क्लास। 10th क्लास के बाद बच्चों का बहुत ही डाउट रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, हमें क्या लेना चाहिए, और उसका इम्पेक्ट आगे चल के उनके करियर पे पड़ता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये जो डिसीज़न है और ये जो टॉपिक है एक लाइट टॉपिक है, ये एक मेन टॉपिक है। इसका इम्पैक्ट क्योंकि आपके करियर पे पड़ता है, तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है जानना कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट सही है, हम कौन सा सब्जेक्ट लें आफ्टर 10 एंड देन आफ्टर डिग्री, आफ्टर 12th क्या हम लोग डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट लें। बहुत सारे बच्चों को इसकी कोई जानकारी वगैरह नहीं होती है। तो आइए हम इस वीडियो में इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप 10th का एग्ज़ाम लिखते हो तो उसके बाद आपका रिज़ल्ट वगैरह आता है, और फिर या तो आप इसको देख करके ले सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके जो सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे, जिसमें आपको रुचि होगी, उसमें ही आपको अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो एक तो इस तरीके से आप ले सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट में आपका ग्रिप अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको आसानी से पढ़ाई हो जाती है, जिसमें यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, या फिर यूँ है कि उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको वो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट रहता है, तो उस सब्जेक्ट को लेकर के आपको स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चूज़ करनी है, लेकिन फ़िलहाल मैं वो 2 तरीके बता दूं जिस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक तो हो गया सब्जेक्ट, कौन से किस सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, इस हिसाब से। दूसरा होता है कि गोल के हिसाब से कि आपको लाइफ में बनना क्या है, उस हिसाब से फिर सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं ले सकता है, और ना ही साइंस विदाउट बायो ले सकता है, यानी कि उसको साइंस ग्रुप ही लेना पड़ेगा और बायो के साथ, बायोलॉजी के साथ। अगर वो बायोलॉजी नहीं लेगा 11th एंड 12th में तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, आगे जाके उसको MBBS में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा है, और ये डॉक्टर के लिए हो गया। अगर मान के चलो किसी को जैसे कि BS यानी कि साइंस का टीचर बनने में बहुत इंटरेस्ट है, उसको टीचर बनना है, वो भी साइंस के सब्जेक्ट्स का, तो वो आर्ट्स नहीं ले सकता, वो कॉमर्स भी नहीं ले सकता, उसको फिर साइंस स्ट्रीम ही लेनी पड़ेगी। ये ऐसे ऐसे कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, फिर ऑर्डर वाइज आपको बताऊँगा। ऐसे ही आपको अगर बीटेक मतलब इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है, तो भी आपको साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। यदि आपने गलती से भी आर्ट्स या कॉमर्स के साथ चले गए तो फिर आप भूल जाओ कि आप इंजीनियर या डॉक्टर बन सकते हो, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा अगर बनना है। ऐसा रहता है, थोड़ी लिमिटेशंस हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत है इस सब्जेक्ट में, लेकिन क्या करें, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। तो खैर, मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में एक बात बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आखिरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अगर हम कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम लेते हैं तो। ठीक है, एक एक स्ट्रीम को लेकर के मैं आपको आगे का व्यू दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है।
अब इसमें क्या है, जैसे कि मान के चलिए मैंने साइंस ग्रुप ले लिया, ठीक है, इंटर में साइंस ग्रुप ले लिया। उसके बाद आते हैं डिग्री में मैं क्या ले सकता हूँ। अगर मैंने साइंस ग्रुप लिया है इंटर में, तो मेरे पास डिग्री में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यदि मैंने साइंस विद मैथ्स लिया है तो मेरे पास सब पे जो अक्सर लोग जनरली जो करते हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। जनरली साइंस करने के बाद लोग बीटेक के लिए जाते हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग कहते हैं, 4 साल का होता है, वो करते हैं। या फिर बीटेक नहीं होता है तो वो लोग बीएससी नॉर्मल डिग्री कर लेते हैं। बीएससी में कोई एक सब्जेक्ट, मतलब एक जो होती हैं कैटेगरीज, उसमें से वो एक ले लेते हैं। फिर यदि वो लोग बीटेक करते हैं तो वो लोग एमटेक, और यहाँ ये भी है कि साइंस मतलब बीटेक के बाद एमटेक करेंगे मास्टर्स में, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे वो लोग बीटेक करेंगे अगर उनका बीटेक में होता है तो, और उसके बाद वो एमटेक करेंगे आगे जाके स्पेशलाइजेशन। फिर वो पीएचडी वगैरह उनको करना है तो वो उनकी चॉइस है। मान के चलो बीटेक में नहीं होता है तो वो नॉर्मल बीएससी डिग्री करेगा। बीएससी करने के बाद वो मास्टर्स में एमएससी करेगा, और एमएससी करने के बाद वो पीएचडी भी कर सकता है, या फिर पीएचडी नहीं भी करेगा तो एज अ नॉर्मल लेक्चरर भी कहीं अपॉइंट हो सकता है, टीचर प्रोफेसर वगैरह बन सकता है, उसके रूट खुले रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया साइंस ग्रुप वाले का। कॉमर्स वाले का अब थोड़ा चलते हैं। कॉमर्स में क्या होता है, आपने कॉमर्स लिया, उसके बाद कॉमर्स के बाद डिग्री में जनरली जो लोग करते हैं वो बीकॉम वगैरह लेते हैं, ठीक है, बीकॉम लेते हैं। और बीकॉम करने के बाद मास्टर्स में वो एमकॉम करते हैं। एमकॉम करने के बाद आगे जाके वो पीएचडी भी कर सकते हैं। इस तरीके से इनका रहता है। अब आते हैं आर्ट्स वालों की तरफ। आर्ट्स वालों में जो है, आर्ट्स वाले ज़्यादातर जो कि पीएसयू जॉब्स होती हैं और गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, आईएएस आईपीएस ग्रेड ए बी सी डी, इस टाइप की जो जॉब्स होती हैं, रेलवेज़ वगैरह, ये इस टाइप के लिए मतलब कि आर्ट्स वाले ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं। वो बेसिकली उनका फोकस इधर ही रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ, इसलिए वो लोग आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। और इस तरीके से वो लोग डिग्री में बीए डिग्री करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद वो मास्टर्स करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। याद रखना, मास्टर्स हमेशा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपके 3-4 सब्जेक्ट्स रहते हैं नॉर्मली। तो इस तरीके से फिर जाके वो आगे पीएचडी वगैरह कर सकता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है उसमें वो पीएचडी कर सकता है। तो ये तो मैंने आपको एक एक स्ट्रीम को लेकर के बताया। अभी इसमें मैंने आपको डॉक्टर का पहले बताया था, लेकिन इसमें भी बता देता हूँ। अगर साइंस विद बायो लेते हो तो आप डॉक्टर के लिए मतलब जो कि अगर किसी ने साइंस विद बायो लिया है, बायोलॉजी, तो वो क्या करेगा, डिग्री में जाके एमबीबीएस के लिए अप्लाई करता है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये भी बीटेक की तरह ही होता है, यानी कि साइंस विद मैथ्स वाला बीटेक के लिए ट्राई करता है, नहीं होता है तो बीएससी करता है। ये साइंस विद बायो वाला क्या करता है, ये एमबीबीएस के लिए ट्राई करता है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल बीएससी डिग्री कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन तब क्या हो, जब कोई एक स्टूडेंट साइंस विद मैथ्स एंड बायो लेता है, हाँ जी, ये भी मतलब कि साइंस के साथ हम बायो और मैथ्स दोनों ले सकते हैं, जिसे हम MPC बोलते हैं या BPC बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें उसके पास ये कोई स्टूडेंट क्यों लेता है, ये इसलिए लेता है क्योंकि इससे फिर क्या है, उसको वो हो जाता है कि एरिया थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, कि वो मेडिकल में भी जा सकता है और वो बीटेक भी कर सकता है, यानी कि इंजीनियरिंग भी कर सकता है। यानी कि उस समय वो इसलिए ले लेता है, या फिर उसके दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे तो इसलिए ले लेता है अपना एरिया बढ़ाने के लिए, कि बाद में मुझे जिस तरफ भी इंटरेस्ट आएगा उस तरफ चला जाऊँगा, ऐसा भी होता है। या फिर उस समय वो डिसीजन नहीं ले पाता कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, तो इसलिए वो ले लेता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको एक एक करके बताई, और यहाँ पर अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि डिग्री में ग्रेजुएशन लेवल पे BCA भी होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और BBA भी होता है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये तो कोई भी कर सकता है नॉर्मली, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी स्ट्रीम वाले कर ही लेते हैं।
और इसके बाद ये लोग जो BBA लेता है वो मास्टर्स में MBA वगैरह करते हैं और फिर PhD वगैरह कर लेते हैं। ये स्पेशली बिज़नेस वगैरह जो बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको BBA करना चाहिए, और जो सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं उनको डिग्री में BCA लेना चाहिए ग्रेजुएशन में, और मास्टर्स में उनको लेना चाहिए MCA या फिर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस करना चाहिए उनको, ठीक है। और फिर आगे PhD वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फ्लो चार्ट वगैरह अपना बनता है, इस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। ये सीधा सीधा रास्ता है। अब ये सीधा सीधा रास्ते के अलावा क्या है, कुछ लोग सीधे सीधे नहीं चलते, वो लोग यहाँ से वहाँ जंप करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन में कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं, फिर डिग्री में चेंज कर लेते हैं, फिर मास्टर्स में और कुछ और कर लेते हैं, और इस तरीके से वो लोग आगे पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक लाइन के थ्रू चलो, जो पैटर्न मैंने अभी बताया, हम इस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट में जंप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस वाले ज़्यादातर कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले नहीं कर सकते हैं। अब आप पूछोगे ये कैसे, तो इसका उदाहरण सिंपल सा इतना है कि जैसे मान के चलिए आपने साइंस ग्रुप लिया, ठीक है, विद मैथ्स या बायो, ठीक है, एक पकड़ के चलते हैं कि दोनों लिए आपने साइंस विद मैथ्स एंड बायो दोनों लिए, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो, और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप और मतलब कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए आप MBBS कर लोगे और इंजीनियर बनने के लिए आप BTech कर लोगे ग्रेजुएशन में, यानी कि डिग्री में। उसके बाद लेकिन मान के चलिए एक आर्ट्स वाला बनता है, आर्ट्स वाला स्टूडेंट है, वो उसने इंटर में आर्ट्स लिया, अब वो जाके डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर के लिए MBBS में अप्लाई करना चाहता है, फिर इंजीनियर बनना चाहता है जिसके लिए वो BTech में अप्लाई कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके सब्जेक्ट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे। सब्जेक्ट्स आपका साइंस ग्रुप ही होना चाहिए, अगर MBBS के लिए विद बायो, BTech के लिए विद मैथ्स, ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आर्ट्स वाला स्टूडेंट, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, ये आगे जाके वो सब्जेक्ट या फिर वो कैरियर नहीं चूज़ कर सकते जो कि साइंस वाले करते हैं। तो साइंस वाले ज़्यादातर बच्चे साइंस इसीलिए ले लेते हैं ताकि उनके पास जो एरिया ऑफ मतलब कैरियर चूजिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहे, यानी कि अगर उनका मन बाद में बदला कि हमको अब डॉक्टर नहीं बनना है, अब हमको IAS बनना है, या हमको इंजीनियर नहीं बनना, अब हमको IAS बनना है, तो आर्ट्स वाले तो जा ही रहे थे IAS बनने के लिए, ये लोग भी आ जाएंगे आपके साथ IAS बनने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप उनके साथ BTech या MBBS डॉक्टर बनने की रेस में शामिल नहीं हो सकते। अगर आपको होना है तो आपको इंटर में बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, फिर डिग्री में जाके कुछ एग्ज़ाम्स रहते हैं, उनके पर्टिकुलर फील्ड के पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे, उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एलिजिबल होंगे। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो स्टूडेंट सीरीज़ पे जब मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं सोचा कि यहीं से शुरुआत करूँ, क्योंकि ये बेसिक है। जनरली 10th तक कोई कुछ पूछता नहीं है, 10th तक आप आराम से पढ़ाई कर लेते हो, लेकिन उसके बाद कोई आपको बताने वाला चाहिए जिससे आपको थोड़ी सी समझ बने, और फिर उस हिसाब से कि आपको इस फील्ड में जाना है, क्या करियर चुनना है, उस हिसाब से गाइडेंस थोड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर 2 बातें बताई हैं। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप थोड़ा सा पूछ लेना, अपने टीचर से बात कर लेना, अपने पेरेंट्स से बात कर लेना, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर लेना। कभी भी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने बातें बताई आपको, तो ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ऊपर ही भरोसा करो, थोड़ा सा इधर उधर पूछ लो, वेबसाइट्स पे जाके देख लो, न्यू रूल्स क्या निकल रहे हैं वो ज़रा देख लो, ठीक है। फिर अपने मन से भी थोड़ा पूछो कि उसमें उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कभी भी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम मत करना, नहीं तो हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर आप को जो चीज़ पसंद है उसमें आप प्रोफेशन बनाते हो तो आपके कामयाब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि यदि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें आप जाइए। दुनिया की भागदौड़ और दुनिया के रेस में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है और दुनिया में आप भी देख रहे हो कि कुछ लोगों के पेरेंट्स या किसी बाहर के प्रेशर के चक्कर में स्टूडेंट्स
साइंस सब्जेक्ट ले लेते हैं लेकिन उनको मैथ्स फिजिक्स इतना कमज़ोर होता है, हो ही नहीं पाता उनसे। डॉक्टर MBBS का मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ याद नहीं होता उनको, फिर बाद में क्या होता है उनको दिक्कत आती है। इसलिए आप ज़रा थोड़ा सा समझें इस बात को। तो 2 बात याद रखिए, टोटल 2 बात छोड़िए, 3 बात याद रखिए। पहला, पूछ लीजिए आजू बाजू से, टीचर्स, फेवरेट टीचर आपकी कोई है उनसे पूछ लीजिए, ठीक है, वो आपको पूरा बता देंगे, जिन पर आपको भरोसा हो, जो आपको लगता हो हाँ ठीक ठाक है, तो उनसे पूछ लीजिए। दूसरा, खुद का इंटरेस्ट देखिए, 10th का रिजल्ट देखिए, किस सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। और तीसरा, जो कि सबसे मेन है, अपने गोल को देख के सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। डॉक्टर बनना है, साइंस विद बायो कंपलसरी ले लीजिए। इंजीनियर बनना है, साइंस विद मैथ्स कंपलसरी ले लीजिए। IAS बनना है, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन स्पेशली जो चाहते हैं उस लाइन में वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में का इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो साइंस विद कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। साइंस विद IP ले लीजिए, जो एक रहता है उधर, ठीक है। और कन्फ्यूज़न है कि आगे डॉक्टर बनना है इंजीनियर, तो दोनों ले लीजिए, साइंस विद मैथ्स एंड बायो, दोनों का भी ऑप्शन रहता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की, लेकिन अगर मैंने कोई गलती की हो या फिर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं देखूँगा और फिर उसके बाद जवाब देने की कोशिश करूँगा। और एक और बात बताना चाहूँगा, जो कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा, जो आप लोग के लिए हित में होगी और स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात। जो ये सब मैंने बातें बताई, ये सब बातें अब ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली, क्योंकि ये पुरानी हो गई हैं। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट अपने मन पसंद के अनुसार, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार चूज़ कर सकते हो और उन्हें अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स बना सकते हो। यानी कि पहले रिस्ट्रिक्शंस थे कि साइंस ग्रुप में जो बंदा है, जो स्टूडेंट है, वो क्या करेगा कि आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, कॉमर्स का सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ सकता। कुछ 2-4 सब्जेक्ट उनको दे दिए जाते थे कि आपको यही पढ़ना है, आप वो नहीं पढ़ सकते। आर्ट्स वाले को साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ने देते थे। तो आपको भी पता है कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स रहते थे वो, उनके पास क्या क्या होते थे, उनके पास सब्जेक्ट्स होते थे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और ये लैंग्वेज वगैरह, ये तो होते ही रहते। और जो कॉमर्स वाले थे उनके पास अकाउंट्स रहता था, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स और ऐसे कुछ बिजनेस स्टडीज़, ये सब उनके सब्जेक्ट्स रहते थे। आर्ट्स वालों के जो थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इस टाइप के कुछ रहते थे। तो वो सब्जेक्ट वो लोग वही पढ़ते थे। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सब कुछ बदल दिया गया है और ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब इसमें आपको अपनी मनपसंद से, आप चाहे तो एक सब्जेक्ट आर्ट्स का पढ़ सकते हो, एक सब्जेक्ट कॉमर्स का पढ़ सकते हो और एक सब्जेक्ट साइंस का उठा सकते हो, बाकी लैंग्वेज ले सकते हो, आपके अनुसार है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और तो लगता है मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और कुछ अब मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ छूट गया हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें, मैं आपका जवाब दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये स्टूडेंट सीरीज़ का 5 से 10 वीडियोस मैं आपके सामने लगाऊंगा, जितना हो सकेगा। कोई नंबर के तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितना मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर अगर बात होनी चाहिए तो मैं करूँगा, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आप लोग को कामयाब आना मेरा काम है, ठीक है। गाइडेंस देना ये भी मेरा काम है। बाकी आपको मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। और ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड ग्रो विथ सीड्स।